हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वैद्युत बल तथा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो ज़रूरी हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जान लेना। तो सबसे पहले है कि मूल कण क्या होते हैं। तो मूल कण हमारे पास 3 है। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, नंबर सेकेंड है प्रोटॉन और नंबर थर्ड है न्यूट्रॉन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बनती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो इसको लिखते हैं QE से। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और ये निगेटिव होता है। इसी प्रकार एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है QRP इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होती है, लेकिन यह पॉजिटिव होता है, मीन्स धनात्मक होता है। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M इक्वल टू होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, तथा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है MRP इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो भी सेम होता है M(n). एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है सेम ही होता है, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये जाना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है ये जाना। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश के कुछ और मात्रक होते हैं। इसमें 2 पद्धतियों में हम पढ़ेंगे। एक MKS पद्धति है। MKS पद्धति में तो हम लोग जानते ही हैं कि पहला इसका मात्रक होता है कूलाम और दूसरा होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करते हैं CGS पद्धति की, तो इसका मात्रक होता है वैद्युत स्थैतिक मात्रक। मतलब
CGS पद्धति में वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो वैद्युत स्थैतिक मात्रक होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ESU। ठीक है। वैद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है, और एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। अगर ESU में देखें हम तो एक फैराडे इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। साथ ही